अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर है ARY न्यूज के, जो शुरू से ये वाकया देख रहे हैं पहले दिन से। तो आज इनसे रिपोर्ट लेते हैं कि यहाँ कितनी जानों का नुकसान अब तक हुआ है। आज छठे रोज भी ये यहाँ पर मौजूद है, हमने इनको देखा, हमने सोचा इनसे बात करते हैं। तो आसिफ भाई ये पकड़े और जरा ये गुल प्लाजा की सूरत हाल आप बताएं। आज छठे रोज क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और कितनी लाशें अब तक यहाँ से निकाल ली गई है? शायद बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये। और अब तक 55 से 60 अफराद इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं, जिसमें से मुतादिद अफराद ऐसे हैं कि जिनकी एक तो शनाख्त मुमकिन नहीं हो पाई, दूसरा ये कि उनकी बॉडी मुकम्मल नहीं है, मुख्तलिफ पार्ट्स में मिली है। मतलब अंदर जो आग लगी थी उस आग से खैर कहा भी नहीं, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कहने के लिए, जो यहाँ पर सानहा रोनुमा हुआ। अच्छा, उसके बाद इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ये सुबह का वक्त है और इस वक्त ये रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अब इस मुकाम से अंदर दाखिल होने की। पहले जो दाखिल होने के मुकामात थे, यानी कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी तक महफूज थी, जैसे बेसमेंट में जाने का रास्ता था। उसके अलावा अगर दूसरी वाली साइड जो बिल्डिंग अभी तक अपनी असली हालत में है, वहाँ से भी जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल हो रहे थे। और इसी तरह गुज़िश्ता रोज मेज़ 9 फ्लोर में दाखिल हुए थे, तो मेज़ 9 फ्लोर की एक दुकान से, जो बहुत मशहूर क्रॉकरी की दुकान थी, उस दुकान से कहा जा रहा था कि 20 से 25 अफराद के जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाद और हड्डियाँ थी। और मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत खैर ये आप क्या समझते हैं, अभी मजीद अंदर लाशें हो सकती है? बिल्कुल, शायद अभी अंदर बिल्कुल लोग हो सकते हैं, अंदर लाशें हो सकती हैं। पहले तो दिल ये कहता था और दुआ भी यही थी कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को महफूज रखे जो अंदर फंस गए हैं। कोई खुदा की कुदरत हो, अल्लाह की कुदरत हो, क्योंकि तो खैर अभी भी लोग जो है वो बिल्कुल अंदर हो सकते हैं। और इसी को सर्च करने के लिए ये सर्चिंग ऑपरेशन है जो उस वक्त कर रहे हैं ये। तो यहाँ से ये पहले मलबा हटा रहे हैं। पहले ये मलबा यहाँ तक था जब ये पूरी जो है वो बिल्डिंग गिरी थी, लेकिन इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये मलबा हटा के ये रास्ता बना है। पहले तो ये सब नज़र भी नहीं आ रहा था, ये दुकानें भी नज़र नहीं आ रही थी, और इन दुकानों तक भी कल तक यहाँ तक भी आग थी, हालांकि आज छठा रोज़ है। अच्छा, तो रात में भी यहाँ पर ये जिस मुकाम से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ही भी जो है आग के शोले भड़क उठे थे, क्योंकि उस जगह पर भी अभी तक एक्सेस नहीं है। वो आप देख रहे हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है, यहाँ तक भी अभी रेस्क्यू एहलकारों का एक्सेस नहीं है। तो अब यहाँ पर भी एक्सेस जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। और कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि इमारत जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है, तो गुल प्लाजा की जो इमारत है के कुछ हिस्से हैं वो बहुत ख़तरनाक हुए हुए और खुदा न खास्ता किसी वक्त भी गिर सकते हैं। तो इस वजह से बहुत मोहतात तरीके से रेस्क्यू वाले ऑपरेशन कर रहे हैं। मजीद कितने दिन लग सकते हैं इसे करना? शायद मजीद दिन क्या, काफ़ी दिन लगेंगे इसके अंदर। अभी कोई वैसे इंतजामिया कोई टाइम नहीं फ्रेम नहीं दे रहे कि इतने दिन के अंदर, 5 दिन में, 10 दिन में, लेकिन ये 5-10 दिन का काम नहीं है, इसमें मजीद दिन लगेंगे क्योंकि पूरी बिल्डिंग डेमोलिश होगी। अच्छा, उसमें कितने दिन लगेंगे यहाँ पर सर्चिंग में? तो उसमें कुछ दिन लगेंगे, चंद दिनों के अंदर ये सर्चिंग हो सकता है मुमकिन मुकम्मल हो जाए। लेकिन सर्चिंग के बाद इस बिल्डिंग को फिर गिरा के और फिर दोबारा से इस बिल्डिंग को पूरा गिराया जाएगा। कहा यही जा रहा है कि ये जो हिस्सा रह गया है उस हिस्से को भी गिराया जाएगा, क्योंकि एक एम ए जिना रोड वाली साइड का हिस्सा, एक DC साउथ वाली साइड का हिस्सा, और ये मेन हम जिस रोड पर खड़े हैं, तो ये अंकल सरिया से अगर अंदर की जाने पाए तो ये DC साउथ के बिल्कुल गेट के सामने रोड है, और ये जो है वो आपका तिब्बत सेंटर की जाने बैक साइड पे जा रहा है। तो ये इस वक्त इसकी सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है अब अंदर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि अंदर दाखिल होकर मज़ीद जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग रह गए हैं, 86 अफराद के जो अहले खाना है, जो घर वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर जो एक एमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर कायम किया था, उस सेंटर के अंदर ये इंतजामिया की तरफ से कायम किया था, और इस सेंटर के अंदर उन्होंने अब इंदराज करवाया अपने खोए हुए लोगों का। तो मेरे ख्याल में 55 अफराद जो है वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने खून के नमूने भी दिए हैं फॉरेंसिक के लिए, सॉरी DNA के लिए।